हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता सुजीत उपाध्याय लगातार रांची स्टूडियो से मौजूद हैं। सुजीत जी, हम जैसा कि आपसे ये कह रहे थे कि आपने कहा कि दरअसल बीजेपी के लोगों ने कोई विकास नहीं किया, रघुवर सरकार ने कोई विकास नहीं किया और दोनों ही सीटों पर जेएमएम प्रमुख जो कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, जो गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनको हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है बीजेपी ने। सवाल यह है कि क्या कुछ माहौल दिख रहा है आपको? और इस चरण में भी महिलाओं की अच्छी खासी तादाद दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार एक अच्छी बात है कि महिलाएं ज्यादा उत्साहित है वोट डालने के लिए। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने साफ है कि आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका लोगों पे जो सरकार ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई किया था, जो मारा पीटा था जी। और नारी के लिए खास करके जो पिछले हम लोग का 14 महीने की सरकार में 50% आरक्षण दिया गया था महिलाओं के लिए, वो स्वतः जो है भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था। और कोई भी नारी आज के डेट में देख रहे हैं कि बलात्कार का घटना ज्यादा हो रहा है, नारी उत्पीड़न का ज्यादा जो है केस ज्यादा आ रहा है। हर 4 दिन पे एक रेप, आप सरकारी आंकड़ा देख लीजिए कि 4 दिन पे एक रेप हो रहा है और मतलब कि हिंसा हो रहा है 2 दिन पे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में ये द्वेष का भावना इस सरकार के प्रति आ चुका है कि कोई भी महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार कोई काम नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं में इस सरकार को बदलने के लिए उत्सुकता है कि जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन वो लोग तो ये भी कह रहे हैं सर, कोई काम आज तक नहीं किया। सुजीत जी, लेकिन बीजेपी के लोग तो इसको इस रूप में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी जुड़ेंगे आगे। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि पिछले चरण में हमने बातचीत की थी इस मुद्दे को लेकर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से महिलाओं की आंखों के आंसू पोंछने के काम किए हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उससे उत्साहित होकर और सखी मंडली के जरिए जिस तरीके से महिलाओं को स्वायत्त बनाया गया है रघुवर दास की सरकार में, उससे उत्साहित होकर महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट कर रही है ताकि एक बार फिर से यह सरकार आ सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि लोगों को गैस तो बांट दिया गया, लेकिन गैस भराने के लिए वापस से पैसा नहीं है। वो लोगों को मजबूरी बस में जो है लकड़ी से ही खाना बनाना पड़ रहा है जी। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ना ही ग्राम सड़क योजना का कुछ हो पाया, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ हो पाया। आप धरातल पे तो कोई काम हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर लगा दिया गया कि ये काम हुआ, वो काम हुआ। आम जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा अपने प्रचार प्रसार में ये सरकार लगा दिया। आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और एक भी बार रघुवर दास जी के बारे में कोई भी तारीफ नहीं किया, यहाँ तक कि नाम तक नहीं लिया। इसका आप देख सकते हैं कि पूरे भारत सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री, सारे सांसद लोग आकर के झारखंड में डटे हुए हैं और कैसे भी करके जानते हैं कि काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे कि पारा शिक्षक का वही हाल हुआ बेहाल, आंगनबाड़ी सेविका का वही बेहाल हुआ, आपका होमगार्ड जवानों का भी यही बेहाल हुआ। आप देख लीजिए कहीं कोई काम हुआ नहीं, युवा बेरोजगार है, दर दर भटक रहा है। अभी तक 47 किसान आत्महत्या कर लिया और भूखमरी से लगभग में 38 लोगों का मृत्यु हो गया। आखिर सरकार कहाँ काम किया? ना बिजली आप अच्छा दे सकते हैं, ना लाइट व्यवस्था दे सकते हैं, ना ही आप स्कूल तो बंद करा दिए शराब बेचने के चलते। आप शराब बेच रहे हैं, शराब से आप पैसा कमा, लेकिन स्कूल क्यों बंद कीजिएगा? स्कूल बंद कर दिए हैं। महिलाओं का हक छीन, महिला आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। आप देखिएगा कि अभी एक आंकड़ा है कि सबसे अधिक महिला लोग पे अत्याचार भाजपा शासित मतलब सरकार में ही हुआ। सबसे अधिक आप देख लीजिए राजधानी, जो कि आप राजधानी देख रहे हैं कि नहीं बचा हुआ, राजधानी में सबसे अधिक घटनाएं हो रही है। तो लेकिन सुजीत जी, तो हर जगह से फेलवर है, कोई काम नहीं कर पाया है सुजीत जी, और कहीं ना धरातल पे कोई काम कर पाया। सुजीत जी, ठीक है, आप महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भाजपा सरकारों को। हेमंत सोरेन ने कह दिया कि गेरुआ वस्त्र धारण करके ये लोग जो है वो बहु बेटियों की इज्जत लेते हैं, और इस पर हमने देखा कि किस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि ये गेरुआ वस्त्र को बदनाम करने की साजिश है और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए हेमंत सोरेन को। सवाल यह है कि आखिरी चरण में क्या ये कोई मैसेज तो नहीं गया
कि एक ऐसा विशेष वस्त्र है जिसको बदनाम करने के लिए हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया है। बिल्कुल भी नहीं। आप उस बयान को अगर आप गौर से देखिएगा तो आप बताइए कि आपके जो बोला गया, स्वामी चिन्मयानंद है, आसाराम है, दिव्यानंद, जो भी जितने भी लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र के आड़ में महिलाओं पे अत्याचार, रेप कर रहे हैं, जो अभी जेल के अंदर में हैं, आपके जो है भाजपा ही मतलब कि जो योगी आदित्यनाथ जी जो आए हुए थे गेरुआ वस्त्र, उनके जो है खुद ही विधायक जो है भाजपा के, वो जेल के अंदर में हैं, सिर्फ रेप में और महिला हत्या केस में। तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि गेरुआ वस्त्र के ऊपर से धारण करके अंदर से राक्षस प्रवृत्ति का खुद करके और गेरुआ वस्त्र को लोग बदनाम कर रहा है। ये नहीं कि हेमंत सोरेन जी ने बोला कि गेरुआ वस्त्र का लोग सारे लोग के लिए, गेरुआ वस्त्र के अंदर जो लोग भाजपा के आड़ में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे, रेप कर रहे हैं, वो चीज बताया गया था। ये भाजपा जो है अपना राजनीतिक से प्रेरित होकर के इसमें अपना उसका गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। कहीं से भी कोई भी हेमंत सोरेन जी ने कभी उल्टा पुल्टा किसी जाति धर्म के बारे में नहीं बोला है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए बीजेपी भुनाना चाहता है। लेकिन क्या भुनाने में बीजेपी कामयाब हुई? अगर सुजीत जी, उसमें जो है आपकी बातों को मान भी लिया जाए कि बीजेपी ने अपने लाभ के लिए भुनाया, तो क्या इसमें बीजेपी को कामयाबी मिली? जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि एक वस्त्र को बदनाम करने की कोशिश की गई है और इसको माफी मांगनी चाहिए, क्या इसमें उन्हें कामयाबी मिली? क्या हिंदूवादी लोग जो है, जो गेरुआ वस्त्र के प्रति जिनकी आस्था है, हो ही सकती है और इस देश में है, क्या उनमें नाराजगी है क्या? बिल्कुल कहीं पे भी कोई नाराजगी नहीं है और कोई उससे कुछ भी बीजेपी कुछ नहीं भुना पाया। इसलिए चूंकि देखिए जो बात बोला गया है वो क्लियर है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक जो हैं जेल के अंदर हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग जो है गेरुआ वस्त्र ओढ़े हुए हैं और ओढ़ करके जो है जाकर के जो है महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और गेरुआ वस्त्र के आड़ में वो सब चीज कर रहे हैं। क्योंकि गेरुआ वस्त्र के बारे में नहीं बोल, गेरुआ वस्त्र को आड़ बना करके भाजपा के जो लोग हैं वो लोग जो है महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं, उस पर बोला गया। जी, क्यों गलत बोलेंगे हेमंत सोरेन जी?